So today we are going to learn about the product rule of derivative. Product rule is when we get something in this format, dy is equals to f of x into g of x. तो इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा? f of x को कांस्टेंट रख लो, g of x का डेरिवेटिव आएगा. g of x को कांस्टेंट रखो, f of x का डेरिवेटिव आएगा. So it will actually mean f of x into g dash of x plus g of x into f dash of x. For example, suppose a sum is given e raised to x log x. तो dy by dx हम लोग e raised to x को कांस्टेंट रखेंगे, log x का डेरिवेटिव निकालेंगे. log x को कांस्टेंट रखेंगे, e raised to x का डेरिवेटिव निकालेंगे. आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो, ये पहले और ये बाद में किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीच में वैसे ही प्लस का साइन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता. तो दिस इज योर फाइनल आंसर. Are we getting this? So we'll do this sum using the product rule. Y is equals to x cube log x. Y is equals to f of x into g of x के फॉर्म में है ये. तो प्रोडक्ट रूल का डेरिवेटिव कैसे आता है? सेकेंड फंक्शन को कांस्टेंट ले लो, फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट ले लो, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव. That will be g of x into f dash of x plus f of x into g dash of x. Similarly, x cube log x का डेरिवेटिव कैसे आएगा? मैं log x को कांस्टेंट रख दूंगी बाहर, पहले x क्यूब का डेरिवेटिव, फिर x क्यूब को कांस्टेंट रखेंगे, log x का डेरिवेटिव. तो log x को कांस्टेंट रखा, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर है, और इस x क्यूब को कांस्टेंट रखा तो log x का डेरिवेटिव 1 by x है. ये 3x स्क्वायर कैसे आया? इट इज इन द फॉर्म ऑफ x रेज टू n. तो n x रेज टू n minus 1. तो आपका आंसर आया 3x स्क्वायर log x प्लस x स्क्वायर. ये x क्यूब अपॉन x, x कैंसिल हो जाएगा, ये x स्क्वायर बन जाएगा. आप चाहिए तो आगे चल के उसको ऐसे भी लिख सकते हो, x स्क्वायर कांस्टेंट इनटू ब्रैकेट 3 log x प्लस 1. लेकिन आपको मार्क्स ये फॉर्मूला अप्लाई करने के मिलने वाले हैं, सिंप्लीफिकेशन के नहीं. अगर आपको सिंप्लीफिकेशन डिफिकल्ट जाता है, नो नीड टू डू इट, just concentrate on what we are doing. Are we getting this? Next sum again using the product rule. आता समझणार कसं? How will you understand that this is a product rule? ये भी एक फंक्शन है, x का ही फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, x का ही फंक्शन है, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल है. इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा? वापस हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, y is equals to f of x g of x dy by gx g of x f dash of x. We'll again use the same thing. तो ये क्या होगा? dy by dx will be e raised to x को कांस्टेंट ले लिया, x raised to 5 by 2 का डेरिवेटिव प्लस x raised to 5 by 2 को कांस्टेंट ले लिया, e raised to x का डेरिवेटिव आ गया. वो फॉर्मेट में लिख दिया हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल के. नाउ इट विल बी e raised to x raised to 5 by 2 का डेरिवेटिव, x raised to 5 by 2 is again in the form of x raised to n. So the derivative will be n x raised to n minus 1. So 5 by 2, and what is n? 5 by 2. 5 by 2 x raised to 5 by 2 minus 1 plus x raised to 5 by 2 into e raised to x. इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे तो e raised to x 5 by 2 x raised to 5 by 2 minus 1 will become 3 by 2 x raised to 5 by 2 e raised to x. This is your final answer. हम लोग इसको बाद में थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. We can take e raised to x common and this will be in one bracket, but it's not that compulsory कि हम वो करना ही चाहिए. ओके, यहाँ तक लाना वो बहुत इंपॉर्टेंट है.